और आपने अभी अभी रेनबो 6 से डाउनलोड की है और आपका जायरो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है, या जायरो ही काम नहीं करता, या कभी कभी जायरो काम करता है तो टच वाली सेंसिटिविटी काम नहीं करती, या आपको पता नहीं आपको सेंसिटिविटी और जायरो को सेंसिटिविटी क्या रखनी चाहिए, और ये आप अगर प्लान कर रहे हो रेनबो 6 से डाउनलोड करने की, तो ये वीडियो पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लाइफ में कभी भी सेटिंग्स ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो को देखने के बाद 99% सेटिंग्स की समस्या आपकी दूर हो जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी समस्या के बारे में जो आपका दिमाग खराब कर लेती। कभी कभी ये ऐसा होगा ना, डायरेक्ट आपका जायरो राइट साइड से ऊपर चला जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जायरो में जाके जायरो को ऑफ करके ऑन कर देना, ये समस्या सोल्व हो जाएगी। और कभी कभी तो ऐसा होगा ना, आपका जायरो ऑन होगा फिर भी जायरो काम नहीं करेगा, तो इसलिए कुछ नहीं करना, जायरो वाली सेंसिटिविटी में जाना, लास्ट वाले से ऊपर वाला ऑप्शन को आपको डिसेबल कर देना है। और कभी कभी क्या होगा पता है आपको, सारी चीजें काम करेगी, लेफ्ट राइट वाली टच वाली सेंसिटिविटी की काम करेगी, जायरो भी काम करेगा, लेकिन ऊपर नीचे वाली टच सेंसिटिविटी काम नहीं करेगी। मतलब आप थंब से ऊपर नीचे करोगे ना तो वो नहीं होगा, इसलिए क्या करना है, जायरो वाली सेंसिटिविटी में आ जाना है, लास्ट वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। और कभी कभी आपका जायरो बहुत ज्यादा लैग होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए कुछ नहीं करना, जायरो वाली सेंसिटिविटी में आ जाना, ये मिनिमल मूवमेंट थ्रेशोल्ड को 0 कर देना है। और कभी कभी आपकी टच सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा आपको लगेगी, मतलब आप टच सेंसिटिविटी को कम भी करोगे ना, लेकिन पता नहीं बहुत ज्यादा आपको लगेगी, इसलिए कुछ नहीं करना, सेंसिटिविटी में आ जाना, ये इनपुट स्मूथनिंग को 0 कर देना, इसलिए वजह से आपकी ये भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और कभी कभी तो आपका डायरेक्ट बटन ही गायब हो जाएगा, मतलब क्राउड का बटन, फायर का बटन, स्कोप का बटन ही गायब हो जाएगा, तो इसके सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, ये टच वाले कंट्रोल में आ जाना है, कस्टमाइजेशन में चले जाना है। और कस्टमाइजेशन में आपको दिखेगा विजुअल लिस्ट, इसमें जाके ये सारे बटन को इनेबल कर देना है, और आपको किसी एक बटन नहीं चाहिए इसको डिसेबल कर देना, डायरेक्ट बटन गायब हो जाएगा। और ये सारी समस्याएं कल रात को मैं भाई इतना परेशान हुआ ना, इतना परेशान हुआ ना, ये सारी चीजों की वजह से। अगर आप भी परेशान हुए और इसकी वजह से आपकी ये समस्या सोल्व हो गई, तो कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। अब बात कर लेते हैं मेरे जायरो और कुछ सेंसिटिविटी या मेरी सेटिंग्स के बारे में, जो आप कॉपी करने तो कॉपी भी कर सकते हो या अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। ओके, तो फिर बात कर लेते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में कैसे जाना है। अगर आप ऑपरेटर में जाओगे, यहाँ से कोई भी ऑपरेटर आप सिलेक्ट कर लेना, यहाँ से ऊपर जाके प्रैक्टिस में जाके शूटिंग रेंज में जाके स्टार्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आके डायरेक्ट आपको सेटिंग्स में चले जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद डायरेक्ट आपको ग्राफिक्स में चले जाना है, फिर आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ तो नहीं कर पाओगे, यहाँ मेरे को लीव करना पड़ेगा यार ये। आप यहाँ आने के बाद सेटिंग में चले जाओगे तो फिर आपको आ जाना डायरेक्ट पहले ग्राफिक्स में। ग्राफिक्स में आपको लो कर सकते हो, मीडियम कर सकते हो, आपका अच्छा फोन है तो अल्ट्रा भी कर देना, मैं तो मीडियम पे रखता हूँ। और यहाँ से 60 FPS कर देना, फील्ड ऑफ व्यू को पूरा कर देना, और कैमरा एंड ड्रोन व्यू को भी पूरा फुल कर देना। एंटी एलाइजिंग को बंद ही रख देना, इसके नीचे बूम को भी बंद कर देना, ये नेचुरल रख देना और ये डिफॉल्ट रख देना, ठीक है। फिर ऑडियो में आ जाना, मास्टर वॉल्यूम को फुल कर देना, म्यूजिक को बंद कर देना, म्यूजिक नहीं चाहिए, साउंड इफेक्ट को फुल ही रखना, ये फुल स्टेप और गन की साउंड इफेक्ट है। मेन्यू को भी आप बंद कर सकते हो, लेकिन इसका पता नहीं, इस गेम के मेन्यू के साउंड की बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, मेरे को तो बहुत पसंद आया, इसके लिए मैं इसको फुल ही रखता हूँ। अनाउंसमेंट डायलॉग को आप बंद कर सकते हो, वो नहीं बोलता 1 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है, बॉम्ब प्लांट कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसको बंद कर सकते हो, मैं तो फुल ही रखता हूँ, मेरे को पसंद है। ऑपरेटर डायलॉग को भी आप बंद कर सकते हो, लेकिन आपको चाहिए तो आप फुला भी रख सकते हो, वो ऑपरेटर क्या क्या बोलता है वो है। मैं तो इसको बंद ही रखता हूँ। ऑडियो में इसको आपको हेडफोन पे रखता है, मैं हेडफोन पे खेलता है, इसकी वजह से ये नीचे का इसको इनेबल कर देना, फिर वॉइस चैट को इनेबल कर देना, और इनकमिंग वॉइस को आप बंद कर देना। भाई खतरनाक आवाज करते रहते बेलौंड है। माइक में अपना तो फुल ही रखना, अपना आवाज जाए तो अपने को क्या, कोई तकलीफ है क्या, सामने वाले को जाए तो, ठीक है। लैंग्वेज में इंग्लिश ही रख देना। एक्सेसिबिलिटी अब बाद में करना, अब डायरेक्ट टच कंट्रोल पे आ जाना। कस्टमाइज में आपको जो कस्टमाइज करना है डायरेक्ट कर देना, ठीक है। आपको मेरा कॉपी करना है तो आप मेरा भी कॉपी कर सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ ऊपर प्रॉन का बटन है, स्कोप का बटन है, मार्क का बटन है, फायर का बटन है, ये सारे तीनों बटन यहाँ पे, बॉम्ब प्लान का बटन, ये पहले गैजेट, ये दूसरा गैजेट, ये ड्रोन का बटन, ये कैमरा का बटन, ये फायर बटन, रिलोड आप मेरा भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मेन में जाने के बाद ऑब्जर्वर में जो आप ड्रोन व्यू करते हो वो आप कर सकते हो यहाँ से चेंज, ठीक है। मैं मेन में आ जाता हूँ, फिर यहाँ से आप कोई भी बटन को डिसेबल कर सकते हो। मतलब आप कभी कभी अगर आप बात करें तो यहाँ से एडीएस का बटन ही गायब कर दिया मैंने राइट में से, और वो गेम में भी गायब हो जाएगा। कभी कभी आपका एडीएस का बटन गायब हो जाए ना, तो आपको यहाँ विजिबल लिस्ट में जाके इसको इनेबल कर देना। गलती से आपने डिसेबल कर दिया होगा, इसलिए आपका कभी कभी गायब ही हो जाएगा बटन। भाई ये क्या सेटिंग दी इन लोगों ने, पता नहीं भाई। इसको जो भी बटन आपको नहीं चाहिए उसको यहाँ से डिसेबल भी आप कर सकते हो या इनेबल भी आप कर सकते हो, ठीक है।
इसको एग्जिट कर देते हैं। फिर ये लेफ्ट डबल टैप इफेक्ट और राइट डबल टैप इफेक्ट क्या मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। और आपका ये दोनों सेटिंग क्या है पता है आपको, लेफ्ट डबल टैप इफेक्ट, राइट डबल टैप इफेक्ट, ठीक है। और आपको ये सामने वाला ये मार्क करना है तो मैं मार्क के बटन से दबाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट साइड डबल टैप किया ना तो डायरेक्ट मार्क हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। जॉयस्टिक के पास में डबल टैप किया तो मार्क हो जाएगा। और यही सेम चीज है अगर आप देखो मेरे कंट्रोल लेआउट में अगर आप जाओगे ना तो मैंने एक बटन डिसेबल करके रखा है, ये मिली वाला, ठीक है। अगर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, अभी देखो राइट साइड ये मिली वाला बटन, ये वो सारी चीजें तोड़ने में काम आता है, ये राइट साइड है, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए ये वाला बटन, ठीक है। इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। अभी मैं राइट साइड डबल क्लिक करूंगा तो वही सेम चीज करेगा ये बंदा, ठीक है। अगर आपको मिली का बटन डिसेबल कर देना है तो आप राइट साइड वाले डबल टैप से भी ये चीज कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे की सेटिंग्स के बारे में। ये एडीएस अगर आप टैप करने वाले रखना चाहते हो तो टॉगल पे रख सकते हो, मैं तो होल्ड पे रखता हूँ। ये तीनों बटन डिसेबल कर देना। ये बीजीएमआई नहीं, बीजीएमआई में भी ये सेम सेटिंग्स है, कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस, एडीएस पे होल्ड पे अगर आप है और आपकी मूवमेंट, आपकी उंगली फिरती है तो ये सारा एम खराब कर देता है। इन तीनों बटन को डिसेबल ही कर देना। फिर मूवमेंट में आते हैं सो स्प्रिंट लॉक, अगर आप स्प्रिंट को लॉक करना चाहते हो, देखो मैंने यहाँ मेरी लेफ्ट साइड की जोयस्टिक छोड़ दी फिर भी मेरा बंदा भाग ही रहा है, तब इसको इनेबल कर सकते हो। लॉक जॉयस्टिक इन प्लेस, अगर इसको डिसेबल रखना, अगर आप बीजीएम में फर्स्ट लेआउट में खेलते हो ना तो इसको डिसेबल रखना। लेकिन अगर आप बीजीएम में थर्ड लेआउट में खेलते हो जिसमें जॉयस्टिक एक जगह पे ही होती है तो आप इसको इनेबल कर देना। वर्ल्ड वाला बटन में तो कॉन्टेक्ट ओनली रखा है, इसमें देखो एक ही बटन है, क्राउस का बटन है, इसमें आप जंप नहीं कर सकते, इसलिए आपको इसको ऑलवेज ऑन रखना है तो ऑलवेज ऑन रखना है। मैं तो कॉन्टेक्ट ओनली रखता हूँ, जब मेरे को वोल्ट चाहिए तभी ये बटन इनेबल होता है जंप की जगह। जंप वाला बटन नहीं, लेकिन मेरे बीजेएमआई में जंप जंप वाला बटन है, वहां पे मैंने ये सेम वाला बटन रखा है, ठीक है। इक्विप गैजेट एक्सिस प्रिंट, आप भागते भागते अगर आपने गैजेट अपना ले लिया तो बंद हो जाएगा, इसको तो बंद ही रखना वरना आप भागना बंद कर दोगे, ठीक है, कभी कभी। अल्टरनेटिव फायर बटन, अगर आप एक फायर बटन से खेलते हो तो आप इसको ऑफ कर देना, एडीएस में चाहिए तो इसको ऑन कर देना। मैं तो दो फायर बटन से खेलता हूँ इसलिए मैं हमेशा इसको ऑन ही रखता हूँ। एडीएस फायर बटन, अगर आपको इसको ये राइट वाला फायर बटन है ना, ठीक है, ये इसमें आपको स्कोप खोलना है ना तो ये है ना, लाइक आपको इसको इनेबल कर देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें आफ्टर एडीएस ट्रांजेक्शन वाला मत रखना, मतलब एडीएस ट्रांजेक्शन एडीएस खुलने में थोड़ी सेकंड लगती है, लाइक 0.50 मिली सेकेंड या ऐसी लगती है, ठीक है। इसमें ड्यूरिंग एडीएस ट्रांजेक्शन ही कर देना, मतलब आप जब फायर बटन पे क्लिक करोगे ना तभी डायरेक्ट फायर हो जाए, स्टार्ट हो जाएगा ड्यूरिंग वाले में। आफ्टर वाले में वो स्कोप खुलेगा फिर फायर हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये ऑन रखना है तो ये ड्यूरिंग वाला ही रखना है, ठीक है, वरना मैं तो इफ फायर वाला रखता हूँ, आप मेरा भी कॉपी कर सकते, ठीक है। ये लीन बटन मतलब पीक वाला बटन, अगर आपसे टॉगल पे रखना है मतलब टैप और छोड़ देना है तो उस पे रख सकते हो, मैं तो ऑल पे रखता हूँ। ये वाली सेटिंग्स क्या है वो तो मेरे को भी नहीं पता, मैं कसम बता रहा हूँ। बट इन्वर्टेड लीन स्लाइडर ये भी मेरे को पता नहीं, मैं तो ओपी रखता हूँ। थ्रेशोल्ड को भी मेरे को पता नहीं भाई ये क्या है, आप ये भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाते गेम प्ले में। ये दोनों बटन भाई, ये दोनों बटन क्यों दिए हैं ये भाई, मेरे को तो हैक जैसे लगते हैं। देखो मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। अगर आपने बंदे पे एम लेके गए तो अपने आप ही सारा फायरिंग और बायरिंग और स्कोप बॉब अपने आप ही खुल जाएगा। देखो अब लेफ्ट में मैं इस राइट वाले बंदे पे एम लेके जाता हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा भाई, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, अपने आप ही फायरिंग हो रही, अपने आप ही बंदे को मार रहा है ये बंदा। मैं तो इसको ऑन नहीं रखता भाई, मेरे को तो हैक जैसा लगता है भाई, इनको हटा देना चाहिए ये सारी चीजें। एम असिस्ट आप वो इसको ऑन ही रखना, अभी तो स्टार्टिंग में गेम ही आया है तो भाई एम असिस्ट ऑफ रखने हैं कुछ मतलब नहीं है। अब बात कर लेते हो इनपुट ऑटोमेशन के बारे में। ये जो पहला बटन है ना भाई, इसको डिसेबल रखना, वरना आप जब भागते भागते रहोगे ना तो आपका बंदा डायरेक्ट कहीं पे भी वोल्ड कर देगा, खिड़की आ जाएगी, बाहर चले जाएगा अगर आप भाग रहे हो तो। और ये वेपन स्विच वाला भी बंद कर देना, जब आपकी वेपन मेमो खत्म हो जाएगी डायरेक्ट पिस्टल ले लेगा, रीलोड करने का टाइम नहीं मिलेगा, इसको बंद ही कर देना। नीचे की साइज रेटिंग आप इसको ऑन ही रखना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं लीन के बारे में। अगर आपको लीन करते हैं एडीएस एंटर करना है तो इसको एंटर एडीएस कर देना, वरना लीन ओनली रख देना। मेरे को तो एडीएस एंटर करना है इसलिए मैं एडीएस को अलग कर देता हूँ, ठीक है।
जब आप पिक छोड़ते हो और आपको एडीएस भी छोड़ देना है, तो इसको ये लास्ट वाले बटन को इनेबल कर देना है। तो यही सारी सेटिंग्स थी जो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे भी मैं आप वीडियो में मेरी पूरी सारी सेटिंग्स आपको वीडियो में दिखा दूंगा। लेकिन इससे पहले एक बात कर लेते हैं, ये 3v3 वाला आप खेलते हो, आपको जो ऑपरेटर लेना है वो आपको कैसे लेना है पता है आपको? आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ ऊपर वाले ये ऑप्शन में ना इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसमें आ जाओगे। यहाँ टॉप से उसमें आप किसी को भी ऑपरेटर को सिलेक्ट कर सकते हो। ऊपर वाले में अटैक एंड डिफेंस वाले में आपको जो ऑपरेटर चाहिए ना उसको चूज कर लेना है, ठीक है? तो वो उसके रैंडमली मतलब आपकी जो प्रेफरेंस के हिसाब से आपको मिल जाएगा ऑपरेटर। अब बात कर ले तो ऑपरेटर की गन को कैसे अपग्रेड करना है। अगर आप ऑपरेटर में आओगे, किसी भी ऑपरेटर को सिलेक्ट करोगे तो वहां जाके लेफ्ट में जाके इसको आपको क्लेम कर लेना है और राइट साइड मैनेज लोड आउट में जाके इसको अटैच कर देना है। जितना आपका लेवल ज्यादा बढ़ेगा इतनी ज्यादा अटैचमेंट आएगी, इतनी ज्यादा स्टेबल गन हो जाएगी। इसके बाद मैं मेरे जितनी भी सेटिंग्स है उसका वीडियो लगाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे R6 की कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको कस्टम रूम खेलना है तो कुछ नहीं करना, सेटिंग्स में प्राइवेट में जाके आप कस्टम रूम लगा सकते हो। यहाँ जाके आपको जो सेटिंग्स करनी है वो कर सकते हो, लेकिन इसमें आईडी वाला सीन नहीं है। वो बंदा आपकी फ्रेंड लिस्ट में होना चाहिए, मतलब टोटल 10 बंदे या 3 बंदे 6 बंदे जितने भी हो उसको आप इन्वाइट करके खेल सकते हो।